नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज छत्तीसगढ़ महतारी। महादेव सट्टा ऐप। छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव सट्टा ऐप की जांच सीबीआई को सौंपा। दुबई में बैठा है किंगपिन। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सोमवार को बताया कि राज्य की सरकार ने महादेव सट्टा ऐप घोटाले के संबंध में दर्ज मामलों को सीबीआई को सौंप दिया है। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह इस संबंध में सहमति देते हुए एक अधिसूचना जारी की थी। उन्होंने कहा कि कथित महादेव घोटाले से संबंधित 70 मामले राज्य के विभिन्न पुलिस थानों में हैं और एक मामला EOW में दर्ज किया गया था। सीबीआई करेगी सभी मामलों की जांच। उन्होंने कहा कि हमने इन सभी मामलों को सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है और इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि यह मुद्दा केवल एक राज्य की बजाय कई राज्यों का मामला बन गया है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ किंगपिन विदेश में रहते हैं। अब सीबीआई इस मामले की गंभीरता से जांच करेगी। कर्मचारी के हित में है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अरुण साव ने बोले, मोदी सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय। केंद्रीय कर्मचारी को मोदी सरकार ने तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। सरकार के इस फैसले पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह स्कीम कर्मचारियों के हित में है और नरेंद्र मोदी सरकार का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों व उसके परिवार को लाभ होगा। बता दें कि इससे पहले यूपीएस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस इन सरकारी कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम के कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष को घसीटते हुए ले गई पुलिस। देवेंद्र यादव के समर्थन में कर रहे थे प्रदर्शन, जमकर हुआ हंगामा। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। रविवार को युवा कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ताओं ने जेल भरो आंदोलन किया था। इस दौरान रायपुर में बवाल भी हुआ। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने दुर्ग, धमतरी, रायगढ़, नारायणपुर समेत प्रदेश के हर जिलों में गिरफ्तारी देखकर देवेंद्र यादव के समर्थन में नारे लगाए। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया। बलौदाबाजार हिंसा मामले में निलंबित IPS सदानंद कुमार के खिलाफ आरोप पत्र जारी। बलौदाबाजार हिंसा में ढिलाई बरतना पूर्व IPS सदानंद को महंगा पड़ गया है। अब सरकार ने उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी कर दिया है। सदानंद कुमार ने कर्तव्यनिष्ठ न रहने और सर्वोत्तम विवेक कार्य न करने के कारण अखिल भारतीय सेवा नियम 1968 के नियम 32B का उल्लंघन किया। बलौदाबाजार हिंसा मामले में निलंबित IPS सदानंद कुमार के खिलाफ राज्य सरकार ने आरोप पत्र जारी किया है। आरोप पत्र में कहा गया है कि निलंबित IPS सदानंद कुमार 8 फरवरी 2024 से 12 जून 2024 तक पुलिस अधीक्षक जिला बलौदाबाजार भाटापारा के पद पर पदस्थ थे। इस दौरान उन्होंने जैत खाम तोड़फोड़ मामले में अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम का उल्लंघन किया है। पत्र में कहा गया है कि 15-16 मई 2024 की दरमियानी रात गिरौदपुरी धाम के अमर गुफा में सतनामी समाज के आस्था के प्रतीक 3 जैत खाम को काट कर फेंक दिए जाने और मंदिर के गेट को तोड़कर क्षतिग्रस्त किए जाने पर गिरौदपुरी चौकी ने अपराध दर्ज किया था। जगदलपुर में हादसा। डबरी में डूबकर 2 बच्चों की मौत। 6 महीनों में डूबने से 6 मासूमों की जान जा चुकी है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले के भानपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम पिपलावन में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां 2 मासूम बच्चों की डबरी तालाब में डूबने से मौत हो गई। इस घटना ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया है। मृतक बच्चों की पहचान 3 वर्षीय ईश्वरी और 4 वर्षीय विकास के रूप में हुई। दोनों बच्चे एक ही मोहल्ले के निवासी थे और साथ साथ खेलते थे। रायपुर में अस्पताल के 5वें मंजिल से गिरकर मरीज की मौत। सुसाइड या हादसा, जांच में जुटी पुलिस। रायपुर के एक निजी हॉस्पिटल की 5वीं मंजिल से गिरकर 60 वर्षीय मरीज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक मानसिक रोग का मरीज था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। रायपुर में बड़ा हादसा टला।
चलती मालगाड़ी की अलग हो गई बोगी, मच गई अफरा तफरी। रायपुर के महुआ बाजार के पास सोमवार को एक बड़ी घटना टल गई जब चलती मालगाड़ी की एक बोगी अचानक अलग हो गई। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, लेकिन रेल कर्मचारियों और अधिकारियों की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। राजधानी रायपुर के महुआ बाजार के पास सोमवार को एक बड़ी घटना टल गई जब चलती मालगाड़ी की एक बोगी अचानक अलग हो गई। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, लेकिन रेल कर्मचारी और अधिकारियों की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के तुरंत बाद रेलवे अधिकारी को सूचना दी गई, जिन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए मालगाड़ी की बोगी को मरम्मत कर फिर से ट्रेन से जोड़ा। इसके बाद मालगाड़ी को सुरक्षित रवाना कर दिया गया। अब मोबाइल ऐप से आप खुद बना सकते हैं आयुष्मान कार्ड। ये दस्तावेज है जरूरी। राजनांदगांव में आयुष्मान भारत योजना के तहत 92.95% आयुष्मान कार्ड पंजीकरण हुआ। शेष पात्र हितग्राहियों के लिए जिला स्तरीय कर्मशाला और प्रशिक्षण आयोजन किया गया। पंजीयन की प्रक्रिया निःशुल्क है और विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर की जा सकती है। बीपीएल और एपीएल परिवार को विशेष स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मिल सकता है। 4 पाई पर चीख, दर्द और तड़प। नदिया के पार इस इलाके में ये प्रसूता की पहचान। बीजापुर के कमकानार गांव में प्रसव पीड़ा से तड़प रही गर्भवती महिला को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण ने चारपाई में रखकर उफान पर आई बेरूदी नदी पार कराई। डॉक्टरों ने मौके पर जांच कर महिला को गंगालूर अस्पताल भेजा। यहां सुरक्षित प्रसव और महिला ने पुत्री को जन्म दिया। जिले के अंदरूनी क्षेत्र के गाँव में मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीणों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिले के नदी पर गाँव की स्थिति भी बेहद खराब है। सोमवार सुबह 10 बजे के लगभग गंगालूर तहसील के गांव कमकानार की गर्भवती महिला प्रसूति पीड़ा से तड़प रही थी। परेशान परिजन ने बचाव दल से संपर्क किया, लेकिन सुविधा न मिलने पर चारपाई में गर्भवती को नदी पार कराया। उफान पर थी बेलूर नदी। कमकानार और रेड्डी के बीच बेरूद नदी पड़ती है, जो इस दिनों बारिश के कारण उफान पर है। इस समय कमकानार की गर्भवती महिला रेणु मंडावी को प्रसव ज्यादा होने से नजदीकी अस्पताल में पहुंचाना था, लेकिन कोई सुविधा न मिलने पर ग्रामीणों ने जान को जोखिम में डालकर महिला को नदी पार कराया। बचाव दल पहुंचने उससे पहले ही ग्रामीण चारपाई प्रसूता को पार करा चुके थे। रायपुर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। सजाए गए मंदिर। कोतवाली थाना में आधी रात विशेष संयोग में जन्म लेंगे कान्हा। रायपुर की इस्कॉन मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, खाटू श्याम मंदिर समेत अन्य मंदिरों में जन्माष्टमी को लेकर रंग बिरंगी लाइटों से भव्य सजावट की गई है। इन मंदिरों में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर कई विशेष तैयारी की गई है। नमस्कार।